देखिए, आप आए हैं यहाँ, आप किसी का झंडा ढोने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़िए, और ये छोड़िए कि प्रशांत किशोर आपका जीवन सुधार देंगे। आप यहाँ डिजिटल मीडिया, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो लोग फेसबुक के मालिक हैं, जो गूगल का मालिक है, ये लोग इतने बड़े आदमी हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब जितना आप संख्या सोच नहीं सकते हैं। पूरा बिहार का इकोनॉमी है दो पूरा इंडिया का इकोनॉमी है 2-3 ट्रिलियन डॉलर, और अकेला जो 5 कंपनी है उसकी ताकत, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो ये लोग इतना रुपया कमा रहा है, तो हम लोग के बिहार के साथियों को, युवाओं को हम सिखाना चाहते हैं कि इनसे अपने हक का रुपया कैसे लिया जाए। वो लोग चैनल बनाया है, हम आपको 2 बरस में सिखाएंगे, और आप देखिएगा ये जब बैठक अगली बार होगी तो 5000 कम से कम बच्चों का चैनल मोनेटाइज करा देंगे। 5000 आदमी को तो जरूर ये व्यवस्था हो जाएगी। 5000 जिस दिन संजीत और वागीश जैसे लड़के खड़े होंगे तब बात बनेगी। यहाँ आप आए हैं ये सोच के कि प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, उनका टीम से मिलेंगे, उनका पेज चलाएंगे, ये यहाँ कोई वो बात होने वाली नहीं है। 2015 में बिहार में परिवर्तन होगा, जन सुराज की व्यवस्था आएगी, लेकिन 2015 तक आप सबको सेल्फ एम्प्लॉयड अपने दम पर हो जाना। 25 में गड़बड़ा गया, नीतीश जी का असर है। तो बिहार में नीतीश बाबू का ऐसा असर है कि 4000 सीट को 4000 कह दे रहे हैं। और हमारी दशा देखिए, लोग कहेगा कि प्रशांत, नीतीश कुमार को तो बुढ़ापा में दिक्कत हो रहा है, प्रशांत किशोर अभी से भुला रहे हैं। 2025 को 2015 कह रहे हैं। तो अगले साल तक कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड यूट्यूब के जरिए हो जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा, जोर से बोलिए, कितने लोग होना चाहते हैं? जोर से बोलिए, होना चाहते हैं कि नहीं भैया? और संजीत ने आपसे कहा कि हम जाकर पूछे प्रशांत किशोर से, हम पूछे प्रशांत जी की क्या चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए। आपको खाली कंटेंट चाहिए और इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए। और तीसरा हमने ये कहा कि जब तक यूट्यूब पैसा नहीं दे रहा तब तक जनसुराज आपको पैसा देगा, आप काम तो कीजिए। लेकिन अब लड़कों ने वो मोनेटाइजेशन छोड़ के यही सोच रहा, चलो जनसुराजे से पैसा मिल रहा है, काहे के लिए मोनेटाइजेशन के लिए कोशिश करें। अरे भाई, जनसुराज 2 बरस मदद करेगा, 6 महीना मदद करेगा, लेकिन अगर चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो जीवन भर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप आज तक जिस किसी भी डिजिटल कार्यकर्ता साथियों के मीटिंग में किसी पार्टी में गए होंगे, वहां नेता आपको यही बताता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड करो, हमारा नाम बढ़ाओ, विचारधारा बढ़ाओ। हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। ये सब काम बाद में करो, पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, ताकि ये सम्मान के साथ कह सको कि डिजिटल मीडिया जो हम करते थे। अभी घर वाला कहता है क्या दिन रात करते रहते हो फेसबुक पर? घर वाला कहता है कुछ कामें कर लो, दिन रात खाली फेसबुक का व्हाट्सएप करते रहते हो। तो बाबूजी को बताइए कि अगले 5 वर्ष में देखिए, 5 महीने में यही फेसबुक और यूट्यूब से आपसे ज्यादा रुपया हम कमाने लगे। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब के जरिए लोग 5-5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपया महीना लोग कमा रहे हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली पॉलिटिकल चीज ही डालिए। कितना आदमी पनीर बटर मसाला बनाने का रेसिपी दे के ही कमा रहा है, जिसको टेलर सिखाने आ रहा है टेलर का सिखा के कमा रहा है, जिसको सीखना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए 100 रास्ता है। तो सब लोग, जितने लोग हैं, आप ये जरूर कीजिए कि एक न कोई आपका यूट्यूब चैनल हो। बिहार को बदलने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में प्रयास कीजिए, उसके लिए आपका सम्मान है। लेकिन प्रशांत किशोर और जनसुराज आपका उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी जनसुराज और प्रशांत किशोर का उपयोग कर
कम से कम अपने लिए इतनी व्यवस्था जरूर कर लीजिए कि कल जन सुराज बने चाहे न बने, प्रशांत किशोर का कुछ हो चाहे नहीं, आपकी जिंदगी आज के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाए, ये सुनिश्चित करना है। होना है कि होना चाहिए ना भाई। तो अब जिसका चैनल मोनेटाइज, अगर माइक पहुंच गया तो बताइए अपना अनुभव साथियों से, सबको बताना, हम ही को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं सारण जिला से आया हूँ और ये हमारे मित्र हैं जिनका नाम राजू है। हम लोग 2017 से यूट्यूब पर काम कर रहे थे और 2017 से 2020 तक अच्छा काम चला। हम लोग का 6 चैनल हम लोगों ने खोले, जिसपे हर चैनल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी गया और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे। उस समय एक एप्लीकेशन आती थी हेलो करके, और टिकटॉक भी आपको याद होगा, उसी की एक कंपनी थी हेलो करके, और उस पर हर रोज हम लोग का व्यूज जो आता था। भैया बैठ जाइए, आप लोग काहे खड़े हैं, बैठ जाइए। उस टाइम हम लोग का व्यूज जो आ रहा था, दोनों भाई मिलकर खोले हुए थे, तो 10 मिलियन के आसपास व्यूज आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से मोदी जी को कुछ हुआ और उन्होंने हेलो एप्लीकेशन को बंद कर दिया। हम लोग का जो सोर्स था 50% एक दिन में खत्म हो गया। उसके बाद वो चैनल जो था उसका कोरोना आ गई, और जो मेरा एक चैनल था जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर थी, वो डेट हो गई क्योंकि कोरोना आ गया। और हमने जॉब अपडेट के बारे में जो एजुकेशन चैनल था वो देते थे, कोरोना आ गई, वैकेंसी 2 साल लगभग नहीं आई, तो चैनल भी डेट हो गया हम लोग का। अर्निंग का सोर्स धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन अचानक से जन स्वराज की टीम की तरफ से हम लोग का कॉल आया, और जो पुराना चैनल था हम लोग का डेट चैनल था, लगातार उस पर सब्सक्राइबर घट रहे थे। वीडियो जब हम डाल रहे थे उस समय उस पर 2,15,000 सब्सक्राइबर थे, और जन स्वराज का जब कॉल आता है तो उस समय उस चैनल के ऊपर 1,90,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, क्योंकि सब्सक्राइबर घट रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, मोनेटाइजेशन भी खत्म हो चुका था। लेकिन जन स्वराज के कॉल आने के बाद उस चैनल को हमने नाम चेंज कर दिया, जन की बात कर दिया, और पहली बार इतने सालों बाद, 4 सालों बाद उस चैनल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं हमारा सब्सक्राइबर ग्रो हो रहा है, और मोनेटाइजेशन लगभग जो है वो फिक्स हो चुका है कि आने वाले 1-2 से 3 दिन में उसका हो जाएगा, अप्रूवल में गया हुआ है, जो जन स्वराज की तरफ से हुआ है। और पहली बार हुआ 2 साल में चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं, नहीं तो हर महीने उस चैनल पर कुछ भी कर लीजिए आपका सब्सक्राइबर घटेगा ही घटेगा, ऐसा हो रहा था। लेकिन पिछले 30 दिनों में पहली बार हुआ है। इसके लिए जन स्वराज टीम और जन स्वराज की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, काफ़ी अच्छी होगी, और बाकी सब जो रहा राजू से बताएंगे। नमस्कार। हम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मोदी जी ने हेलो और टिकटॉक को बंद कर दिया, और उनका मानना था कि ये चाइनीज ऐप है। तो इसके अलावा चाइनीज मोबाइल तो चल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन बंद होने के कारण हम लोग का करियर खत्म हो गया। और अभी उस समय हम लोगों के 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे, और फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, और अर्निंग भी अच्छा हो रहा था। लेकिन बंद होने के बाद हम लोगों का करियर स्टॉप हो गया वहाँ पर। और लेकिन उसके बाद हम लोग फिर लगातार काम करते जा रहे हैं, और अभी जैसा सर ने बताया तो अभी हम लोगों का चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब आपका चैनल बहुत बढ़िया चलता था तो हर महीने कितना मैक्सिमम पैसा कमाए हैं? मैक्सिमम वही 50-60 हजार रुपए तक आ जाता था। 50-60 हजार रुपए कमा लेते थे गांव में बैठे बैठे? हाँ, गांव में ही रहते थे, और वहीं से बैठकर पैसा कमाते थे, और पैसा जो था अकाउंट में आता था, और वो यूएस डॉलर में। मैं वो तो यूएस डॉलर में ही मिलेगा। कंपनी अमेरिका का है तो यूएस डॉलर में ही मिलेगा। इनका कहने का मतलब जो भी पैसा था यूट्यूब एडसेंस आता, प्रमोशन से अलग पैसा था। जिस प्रमोशन से उस समय हम लोग 2017 में पर वीडियो का 10,000 रुपये चार्ज करते थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और लेकिन चैनल जो बंद हो गई और कोरोना आया, वैकेंसी आनी बंद हो गई, इस कारण हम लोग को काफ़ी नुकसान। जितने लोग चैनल बनाना चलाना चाहते हैं, ये इन्होंने बात भाई साहब ने बताई प्रमोशन की। प्रमोशन के चक्कर में शुरुआती दिनों में मत पड़िए, क्योंकि प्रमोशन नीचे किसी गलत आदमी का प्रमोशन कीजिएगा तो उसके आपको 10-20 हज़ार रुपया तो मिलेगा, लेकिन आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले उस चीज को बड़ा बनाइए और डॉलर में ही रुपया कमाने का उपाय बनाइए। बताइए जरा कैसी कहानी लिखी जाएगी कि बिहार, लोग कह रहा भैया बिहार में कैसे होगा, 1 लाख लड़के अगर बिहार में डॉलर में रुपया गांव गांव में बैठ के कमाने लगे तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? और मोदी जी मुफ्ते में हम लोग से काम करवा रहे हैं 10 बरस से। व्हाट्सएप चैनल बनवा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजवा रहे हैं, तो व्हाट्सएप को तिलांजलि दे दीजिए और यूट्यूब पर आइए, इंस्टा पर आइए, और काम उसी का कीजिए जो 2 रुपया आपको दे रहा हो, आपको सिखा रहा हो। मुफ्त में काम किसी का मत कीजिए, मुफ्त में काम कीजिएगा, जिसका काम कीजिएगा उसका भला होगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, और कोई बताना चाहता है अपना अनुभव? कोई साथी? हेलो 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 हो गया, हेलो बोलिए। हम बोले
नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट आप रुक जाइए सर। मेरा इधर है, इधर इधर इधर। मेरा नाम मानस कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और इससे पहले जो है कि द पीपल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी जी के नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूं। और हमारी चैनल चल रही है, पहले चल रही थी सोशल वर्कर, मानस कुमार सोशल वर्कर। उसके बाद जब हमने पार्टी ज्वाइन की द पीपल्स पार्टी, तो हमारी चैनल की सब्सक्राइबर घट गए थे। जब हमने करियर अपना स्टार्ट किया, पार्टी गलत ज्वाइन कर लीजिएगा तब चैनल सब्सक्राइबर घट तो हमारे सब्सक्राइबर, हमने चूंकि क्या है ना कि मेहनत बहुत जोर शोर से किया उस पार्टी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए। मैं वहां पे प्रदेश प्रवक्ता के जगह पे काम कर रहा था और हमने सभी जगह से चंदा इकट्ठा कर करके उस पार्टी के लिए हमने बहुत मेहनत की। 1.5 साल में उस पार्टी। अरे भैया यूट्यूब का बताइए, यूट्यूब पर क्या करते हो बताइए। हमारी क्या थी कि पहले यूट्यूब जो हमारी चैनल चलती थी, वो हम फार्मा वाले लोग हैं तो हम अपना मेडिसिन के वगैरह और एक नॉलेजमेंट डॉक्टर के तहत काम करते थे, तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए थे। फिर बीच में जब हमने पार्टी ज्वाइन किया तो सब्सक्राइबर घट गए। हमारी उस समय की अर्निंग 40,000 to 50,000 मैक्सिमम होता था हर 15 दिन पे, 45 से 50,000। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत किशोर सर की, जो मुझे मौका मिला जनसुराज की में काम करने की, जनसुराज के लिए अपने आप को इंप्रूव करने की। तो अभी हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई है और आई थिंक मुझे लगता है कि अगले महीने से हमारी इनकम नहीं तो लाख रुपए से नीचे नहीं आएगी, जिस तरह का हमने मेहनत किया है। और उनकी वीडियो से काफी मैं प्रचलित भी हो गया हूं और सभी जगह हमारी इज्जतें बढ़ गई हैं जनसुराज से। और मैं हर एक जगह पे जा करके प्रचार करता हूं। ठीक है। और उनकी वीडियो ये देखिए, जितना लोग यूट्यूब चलाकर 2-4 रुपया कमाना चाहते हैं, बिहार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जनसुराज की मदद कर रहे हैं, साथ में अपने लिए कुछ पैसे कमाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रोजी रोजगार का, इज्जत का। एक चीज ध्यान रखिए, जो साथियों ने पीछे बताया कि कल जो भी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, कल राहुल जी की सरकार आएगी, जब लोगों को लगता है कि ये पावर जो है ये हाथ से जाने लगा, तो कोई कानून बनाकर आपकी व्यवस्था को बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो साथी यूट्यूब चला रहे हैं वो अपना फेसबुक और इंस्टा भी रखें, उसका भी मोनेटाइजेशन होना है। तो आप ऐसा ना रखिए कि कल कोई कानून आ जाए, सब आपका यूट्यूब बंद हो जाए तो आपका सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जो कंटेंट आप यूट्यूब पर डालते हैं, जिस पर आपको व्यू आ रहा है, 2-4 रुपया मिल रहा है, या चैनल के मोनेटाइजेशन में मदद हो रही है, आप अपना फेसबुक पेज और इंस्टा भी रखिए। जो शॉर्ट्स आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं वही रील बनाकर आप इंस्टा और फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। तो एक तरह से ये इंश्योरेंस का काम करेगा। अगर किसी वजह से 2 बरस के बाद, 4 बरस के बाद आपका चैनल कुछ गड़बड़ हुआ भी, ये संजीत ने आपको नहीं बताया, एक बार वो कंटेंट रीयूज में इनका चैनल मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब ने उस पर स्ट्राइक्स लगाकर उसको बंद कर दिया था। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब जो काम आप कर रहे हैं, जो पोस्टिंग आप कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो साथ साथ में फेसबुक और इंस्टा पर भी कीजिए। 3 प्रॉपर्टी रहेगी तो उनमें आपस में कंपटीशन है, इस बात को समझिए। जो गूगल के मालिक हैं, जो फेसबुक और इंस्टा के मालिक हैं, उन लोगों में आपस में कंपटीशन है कि दुनिया में कितने लोग उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके आपस के कंपटीशन का फायदा आपको उठाना है। संभव है कि आज YouTube में आपको समझिए X% उसके ऐड में कट मिलता है। यह संभव है कि YouTube से लोगों को शिफ्ट करने के लिए Facebook आपको ज्यादा कट कल देने लगे। तो अपने को तैयारी तीनों प्लेटफॉर्म पर रखनी है। उन लोग को मेहनत करने दीजिए, पीछे आप नीचे मेहनत कीजिए, राजनीतिक सामाजिक काम भी हो, बिहार के सुधार में आपका योगदान भी हो, और साथ साथ में अपने रोजी रोजगार और इज्जत की व्यवस्था भी हो। और कोई अगर साथी बोलना चाहते हैं तो बोले पीछे से। प्रशांत सर नमस्कार। कहाँ से? हाँ, पीछे से बोल रहे हैं, मैं बोलिए। पड़ोसी जिला भोजपुर से हूँ, आरा से। मेरा कौन सा जिला है जहाँ का पड़ोसी जिला है? भोजपुर। शायद कि आप रोहतास के रहने वाले हैं। अच्छा। कंफर्म नहीं है। मैं डिजिटल योद्धा का सदस्य हूँ जनसुराज का। मैं आपके शुरुआती दौर से ही जनसुराज की जब पदयात्रा शुरू हुई है तभी से यहाँ शशांक सर थे आपके टीम में, डिजिटल योद्धा के टीम में थे। उन्होंने हमें गाइड किया था यूट्यूब से
अर्निंग करने का जरिया बताया था। उन्होंने बताया था कि आप हमारे जो जनसुराज की पदयात्रा चल रही है, उस पदयात्रा का हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसको आपको अपलोड करनी है और मदद के तौर पे, यानी हमें प्रोत्साहित करने के तौर पे राशि भी दी जाती थी। मतलब हर एक मंथ हमें रिचार्ज का पैसा दिया जाता था, इसके अलावा व्यू पे पैसे दी जाती थी। तो हमने करीब 1.5 साल से वन क्लिक एक न्यू चैनल का नाम से एक चैनल बनाया। उस पर लगातार 2-3 वीडियो शॉर्ट्स डालते थे और लॉन्ग वीडियो उसके साथ एक डालते थे। ऐसे करने के साथ हमें लगता है 1 महीना 6 दिन के बाद मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद 1 महीना में चैनल मोनेटाइज हो 1 गया। महीना 6 दिन बस। वो लॉन्ग वीडियो एक आपकी थी, वो लगभग हमें लगता है कि करीब 22,000 लोग देखे थे और वो फुल देखे थे। देखिए ये ऐसा है कि जिसको जिसको मोनेटाइजेशन कराने में समय लग रहा है, वो इसलिए लगता है कि आप YouTube के एल्गोरिदम को बढ़िया से नहीं समझते हैं। ये प्रशिक्षण का सेशन नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता रहे हैं, जब आप शॉर्ट्स डालते हैं, रील डालते हैं YouTube पे, जिसको शॉर्ट्स कहा जाता है, उस पर आपको व्यू तो मिलता है, लेकिन वो 30 ही सेकंड हुआ, और 30 सेकंड में भी कई आदमी 10 सेकंड देखेगा, 12 सेकंड देखेगा, क्योंकि 10 सेकंड पर एक व्यू काउंट होने लगता है। फेसबुक पर 3 सेकंड में ही एक व्यू काउंट होता है। तो शॉर्ट्स के जरिए आपका चैनल अगर आप मोनेटाइज कराना चाह रहे हैं तो आपको बरसों लग सकते हैं। आपको लॉन्ग फॉर्मेट में व्यू बढ़ाना है, और उसका सबसे बेजोड़ तरीका यह है कि जब हम बोल रहे हैं वो लाइव सेशन आप अपने YouTube से उसको लाइव कर दीजिए। तो 45 मिनट अगर बोले, 35 मिनट बोले, 35 मिनट तक हजारों लोग आपके चैनल को देखेगा, तो बहुत जल्दी वहां से आपका मोनेटाइज हो जाएगा। जिसको जिसको भी मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ रही है, आप हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम जो हम बोल रहे हैं उसको लाइव अपने YouTube से लाइव कीजिए। उससे बहुत जल्दी आपको मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने में आसानी हो जाएगी। बोलिए भैया। हाँ सर, मैं बोल रहा था, लेकिन एक सवाल है सर कि बीच में क्या हुआ था, जब चुनाव आया था तो आचार संहिता लागू हो गया था, आदर्श आचार संहिता। उस वक्त हमने वीडियो कंटेंट डालना हमें मिल ही नहीं रहा था, नया वीडियो, जिसके कारण जो डीमोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। उसके बाद फिर नए तरीके से हमने रीअप्लाई किया, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। लेकिन सर एक सवाल है कि ये अपना जो पदयात्रा है या आपकी जो ये विचारधारा है जो लेकर चल रहे हैं जनसुराज की, तो ये हम लोग डिजिटल योद्धा आपके साथ वर्तमान में तो काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 के बाद जब आपकी सत्ता आती है या जो भी है, हम भविष्य देखेंगे। जो भी नहीं है, सत्ता आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई? जोर से बोलिए, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हमने आपका नमक खाया सर, हमें जनसुराज हमारा नमक नहीं खा रहे हैं, YouTube का ये नमक खा रहे हैं। नहीं। हम आपको मेरा सुन लीजिए। हम आपको नमक खाना सिखा रहे हैं। जनसुराज की तरफ से हमें 28,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, यूट्यूब के नहीं, जनसुराज की टीम हमें अर्निंग। ये सुनिए, आपको एक चीज बता देते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जनसुराज वाले पैसा दे रहे हैं YouTube चलाने के लिए। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हमने खाली उसका मॉडल बदला है। आप YouTube पर कोई अगर प्रचार कराना चाहते हैं तो उसके लिए YouTube वाले पैसा लेते हैं, जिसको मार्केटिंग कहा जाता है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम YouTube को 1 रुपया भी नहीं देंगे। जो रुपया YouTube को देना है वो बिहार के बच्चों को देंगे। जैसे आपको अगर 28,000 रुपया मिला है तो वो उतने ही व्यू का YouTube हमसे 28,000 रुपया लेता है। तो अब मैं YouTube को नहीं देकर मैंने ये तय किया है कि ये नई विधा खड़ा करें। जैसे पार्टियां हैं, आप सुनते हैं लोग बड़ा बड़ा जो प्रचार करता है, जो प्रचार आता है YouTube चैनल पर, तो कोई पैसा दे रहा है YouTube को। हमने तय किया ना भैया, इसका मॉडल ही बदल दो। भाई YouTube तो इसीलिए पैसा ले रहा है कि हम 50,000 आदमी को आपका वीडियो दिखाएंगे। तो अगर YouTube 50,000 आदमी को दिखाने के लिए पैसा ले रहा है, उसके बदले बिहार का 10 लड़का मिलकर अगर वो 50,000 वीडियो दिखाता है, तो जो पैसा YouTube को देना, हमने अपने टीम को कहा है कि वो अब लड़कों को दे दो। इसीलिए आप जैसे लोगों को ये मिल रहा है। सर लेकिन एक बात है, लेकिन इनका चिंता देखिए, हम सवाल आपका समझ गए। चिंता इनका क्या है? आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक आ रहे हैं उस पर। इनका चिंता क्या है कि भैया पदयात्रा रुक जाएगी तब कैसे होगा, कंटेंट कहां से आएगा? तो चलते ही रहिए जीवन भर। कितना देखिए संजीत है ना, तो जब पदयात्रा रुकती है तो बहुत लोग खुश होते हैं। हम लोग जैसे कि भैया आज चलिए, आज रेस्ट का दिन है, आज चलना नहीं पड़ेगा 10 किलोमीटर।
लेकिन जो यूट्यूब चलाने वाला है वो बड़ा दुखी होता है कि आज नया वाला वीडियो आएगा, नहीं तो आज पैसा कुछ रुपया कम मिलेगा। लेकिन आपको पदयात्रा की वजह से नहीं मिल रहा, आपको कंटेंट की वजह से मिल रहा है। आपका सवाल है कि 2015-2025 में ये व्यवस्था जब बन जाएगी उसके बाद कंटेंट कहां से आएगा। उसके बाद अभी कंटेंट आ रहा है समाज और राजनीति से जुड़े हुए विषयों से, उसके बाद कंटेंट आएगा समाज और सरकार से जुड़े हुए विषयों से। उसकी चिंता मत कीजिए, और ज्यादा कंटेंट आएगा ना भाई। हर गांव में समस्या है, हर गांव में कुछ न, आप वहां पर सरकार की आंख, आवाज, सरकार के सबसे प्रमाणिक फीडबैक देने वाले उस गांव से आप बन जाइएगा। आप वहां से बैठ के बताइएगा कि भैया वहां से नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। फलाना के घर के सामने से लेके ये चौधरी जी के घर तक का जो सड़क बना है उसमें 2 नंबर का सामान इस्तेमाल हुआ, वो सड़क बना टूट गया। ये काम आपको सिखाएंगे आगे। अभी खाली आपको 2 बरस में ये सिखाया बताया जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज वीडियो जिस पर लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, वीडियो लीजिए, यूट्यूब को अपने मोनेटाइज कराइए, उससे पैसा कैसे कमाना है उसको सीख लीजिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम को सीख लीजिए, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टा को भी एक्टिव कर लीजिए। मुफ्त में किसी नेता का, किसी दल का काम मत कीजिए। ये जब कर लीजिएगा, व्यवस्था परिवर्तन में, जन स्वराज की व्यवस्था बनने में आपका योगदान हो जाएगा, तो उस व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कंटेंट मिलता रहे। जैसे अभी आप सुनिश्चित किए हैं कि जब तक यूट्यूब आपको पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आपके वीडियो पर तो ऐड आ रहा है, आपको फिर यूट्यूब कट नहीं दे रहा है, उस कट की भरपाई जन स्वराज कर रहा है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको और दूसरा दिया जाएगा जिसको आप चलाकर आगे बढ़ सकते हैं। सर, मैं बोल रहा था कि मई महीने तक हम लोग को जो है रिवार्ड की राशि दी गई थी, लेकिन आपकी टीम जो है, एक तो हम लोकल भाषा में कहें तो वो हम लोग के उम्मीद के साथ खिलवाड़ की। जैसे कि मई के बाद अभी 1.5 महीने से ना तो रिचार्ज का पैसा दिया गया और ना ही अर्निंग का कोई व्यू का पैसा मिला है। तो ये क्या इसलिए नहीं दिया होगा? नहीं सर, देखिए पूरा सुन लीजिए। उन लोगों ने कमिटमेंट किया था, लेकिन कमिटमेंट सुनिए ना, आप कमिटमेंट का आप पुरोधा मत बनिए। आपको तो पहले मालूम नहीं था जी, पहले घर पे बैठे हुए थे। अब आपको कुछ सिखा दिया किसी ने 2 रुपया कमाने का, तो अब उसके माथा पर चढ़ के कह रहे कि कमिटमेंट का धोखा हो गया। ये चीज हुआ है सर। सुनिए, आपके जैसे 50,000 बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। संभव है कि उसमें लड़के भी कुछ गलती करते हैं, व्यू आया किसी दूसरे पर, डाल दिया कहीं दूसरे पर, प्रशिक्षण की जो पैरामीटर बने हुए हैं उस पर आप खरे नहीं उतरे, या ये भी संभव है कि आपका नाम कहीं उस बड़े भीड़ में ऊपर नीचे हो गया होगा। हर 50 बच्चे पर एक लड़का हमारा बैठा हुआ है जो कि इसको फॉलोअप करता है, लोगों को सिखाता है, उसको प्रशिक्षित करता है। आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया। 28,000 रुपया जो मिला उसके लिए कोई बात नहीं है। आज तक किसी राजनीतिक दल में गए होंगे तो अपना ही आटा गीला करके वहां जाकर झंडा उठाए होंगे, और यहां पर इनके साथ धोखा हो गया। भैया धैर्य रखो। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले समझाया, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा। पहले ये दिमाग से तुम निकालो कि तुम जन स्वराज से पैसा ले रहे हो। जन स्वराज, हम इतना बेवकूफ नहीं हैं। हमने आपको कहा कि पैसा आपको वही दे रहे हैं जो यूट्यूब को देते वो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो काम यूट्यूब करता है वो काम आपको करना होगा। उसमें हेरा फेरी कीजिएगा, ऊपर लगाइएगा दूसरा फोटो, नीचे उसमें अश्लील गाना लगा दीजिएगा, तो आपका पैसा तो रुकबे ना करेगा भाई। लोग यहाँ बिहार में बहुत तो चालाक है, सब आदमी यही समझता है कि हम ही सबसे चालाक हैं। प्रशांत किशोर बहुत पैसा लेके आए, इनको तो लूटिए लेंगे। बहुत लड़का यही समझता है कि इनको तो लूट लेंगे। अरे देखो ना, पैसा दे रहे, हम कैसे इनका वीडियो बना के दिखा देते हैं, इनसे व्यू ले लेंगे। वो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक सामाजिक तौर पर कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ साथ 2 रुपया भी कमाना चाहते हैं। जब 2011 में हम आए, और जिस परिचय से आप हमको जानते हैं कि राजनीतिक प्रबंधन का काम करते हैं, उससे पहले तो देश में एक विधा नहीं था। हमने वो विधा बनाई कि आप में अगर क्षमता है, आप आकर किसी नेता दल का मदद कीजिए,
मदद भी कीजिए जिसका करना चाहते हैं और उससे रुपया भी लीजिए। इस देश में नेता सबसे रुपया लेता है, हम लोग नेता से रुपया लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप सुनते हैं पढ़ते हैं, लोग झूठे लिखता है कि सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं प्रशांत किशोर। देश में तो आप यही नहीं जानते हैं कि मुखिया जी ठग लिए, विधायक जी ठग लिए। हमको ठगने का कोई उपाय नहीं है। जो समाज को ठग रहा है उसको, उसके जबड़े से हम लोग रुपया निकाल लेंगे। आप चिंता, वही आपको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको तो झोला ढोने की आदत लगा हुआ है। भैया आए हैं तो वो विधा सीख कर जाइए। हम वो काम छोड़ दिए, हम तो पैदल चल रहे हैं। लेकिन 20,000 से ज्यादा बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनिए, 20,000 से ज्यादा बच्चे पूरे देश में आज वो काम करते हैं जो प्रशांत किशोर करते थे। लोग कहता है कि हम प्रशांत किशोर जो करते थे वही काम हम करते हैं। तो कोई कांग्रेस के लिए कर रहा है, कोई भाजपा के लिए कर रहा है, कोई मुखिया जी के लिए कर रहा है, कोई विधायक जी के लिए कर रहा है। 20,000 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, हमने वो काम छोड़ दिया। उसी तरह बिहार में ये 50,000 बच्चों को ये सिखा कर जाएंगे कि आपको प्रशांत किशोर मदद करे चाहे नहीं, आप अपने से इस विधा को समझकर इससे पैसा कमाने का रास्ता निकाल लीजिएगा। बिहार को सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार को सुधारना चाहते हैं तो उसमें आपका योगदान भी है। आप जन सुराज को लाने में मदद करना, कंधा लगाना चाहते हैं, वो भी आप कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें अपने रोजी रोजगार और अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपाय भी बना रहे हैं। यही इस प्रयास की खूबी है। तो जिसको जिसको ये करना है, आपके हर 50 बच्चों पर एक बच्चा हमारे साथ जो लगा हुआ है वो आपको मदद कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपके घर में बारात होती है, आप तैयारी करते हैं कि सबको घरे घर बैठा कर खिलाएंगे, भीड़ ज्यादा हो जाता है, किसी को रसगुल्ला मिला, किसी को पूरी नहीं मिला, आदमी नीचे हल्ला मचाता है, भैया हमको मिठाई नहीं मिला। बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप बाराती नहीं हैं, आप तो घराती है ना भाई, आप तो घर वाले हैं ना। आप काहे के लिए बाराती बन रहे हैं? आपके यहाँ ब्याह लगा है, आपके यहाँ जो लोग आता है आपको उसको समझा के लाना है कि ना भाई धीरज रखो, दूसरे पात में पूरी चल रही है, तुम्हारे यहाँ भी पहुंचेगी, घबराओ मत। नहीं हल्ला मचाइएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। आप बताइए, अगर किसी का और कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो इस चर्चा को खत्म करेंगे। हाँ पीछे। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। हम सर 2010 से YouTube चला रहे हैं। नाम बताइए। सुमित कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? वैशाली महानार सर। और 2010 से हम YouTube पे थे और पहले टेलीनॉर का सिम आता था। उस सिम नया खरीदने से 700 MB देता था। उस टाइम उतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन मेरा अभी YouTube पे 6 वीडियो था, उसमें एक वीडियो 1 लाख व्यू 1 लाख के पास गया था। वो उसको कॉपीराइट करके, क्योंकि हम उसमें कुछ इमेज यूज कर लिए थे, उसके लिए कॉपीराइट दे दिया गया था। अभी एक वीडियो है जो अब 72K पे है और उसके बाद टेलीनॉर खत्म हो गया सर, ये एयरटेल में शामिल हो गया, तो 1 GB डाटा 199 रुपया में आने लगा। तो इसके कारण तो वो तो हम छोड़ दिए चलाना। और अभी भी हमारे YouTube चैनल पे मेरा $73 था उस पे एक्सेंस अकाउंट पे। और मैं ये 6 वीडियो से इतना ज्यादा व्यू इसलिए ला पाया क्योंकि गूगल एडवर्ड आता है। गूगल एडवर्ड, उसमें जाके देखना होता है कि मतलब कौन सा कॉन्टेंट सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है गूगल पे और यूट्यूब पे। वो ही ऐड हम जाके एडवर्ड में जाके डालते थे तो ट्रैफिक ज्यादा आता था। उस टाइम जियो इतना नहीं आया था जो हर आदमी देख सके यूट्यूब। एक वीडियो अपलोड करने में 6-6, 5-5 घंटा लगता था। और अभी हमारा पहले था 745 सब्सक्राइबर। कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हुआ कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। तो मेरा पहले से इनेबल था, डिसेबल कर दिया गया $73 पे और मेरा हिम्मत टूट गया तो हम छोड़ दिए हैं। और अभी जब जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, अभी हम जॉब कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी है, जॉब भी नहीं छोड़ सकते। और राजनीति से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पहले हम ABP से कोषाध्यक्ष अपना कॉलेज से जीते थे, तो उससे पहले हम JDU में थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी करीबन 1 साल से आपके ये से जुटे हुए हैं, तो यही हम बताना चाह रहे थे सर। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है? नहीं सर, इसमें मजबूरी हो गया है। होगा
सदर अस्पताल हाजीपुर में कार्यरत है, कुछ मजबूरी के कारण हम जॉब नहीं छोड़ सकते, इसलिए रेगुलर नहीं, आ जॉब- सकते हैं। जॉब लेकिन कर- आपका हमारे जब वैशाली में जब आप आए थे तो आपके साथ हम नहीं अपने काम- जॉब करते हुए अपना काम करते हुए ये जो विधा है इसको आप घर पर बैठे हुए कर सकते हैं। जी सर। जहां तक आपने डेटा का बात किया तो जियो के आने के बाद से डेटा का दाम तो कम हो गया है, लेकिन सुन रहे हैं भैया, शादी हुआ तो पैसा कहां से आएगा? सुनिए, आप दो सुविधा जो आपको जनसुराज से मिल रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि बिहार में 200 रुपया 300 रुपया महीना भी कई बच्चों के लिए बहुत कठिन काम है। और दूसरा, जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो आपको कंटेंट सही शूट करना, कहाँ जाकर रिकॉर्ड कीजिएगा, इसी में दो चीज में खर्च होता है। और तीसरा, जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक YouTube आपको पैसा नहीं देगा। तो इन तीनों चीज के लिए जनसुराज से आपको मदद मिल रही है। पहला, आपको अगर आपने YouTube चैनल बना लिया है और जो पैरामीटर सेट किया गया है उस पर आप काम कर रहे हैं तो आपको डेटा का पैसा मिलता है, जो भी 200-300 होता होगा। दूसरा, आपको कंटेंट शूट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए आपको कंटेंट भी डेली भेजा जा रहा है। आपको उसको एडिट करके या अपने भाषा में जैसे चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आपको जो व्यू आ रहा है उसके आधार पर कुछ ना कुछ YouTube के हिस्से का पैसा आपको दिया जा रहा है। ये तीनों सुविधा लेकर एक तरीके से ये ब्रिज है, इसको लेकर आपको वहां पहुंच जाना है जहां आप खुद से पैसा कमाने लगे, खुद से डेटा रिचार्ज कर पाए, खुद से कंटेंट बना सकें। और ये पूरा करते हुए आप जनसुराज की भी मदद कर पा रहे हैं, आप बिहार की भी मदद कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी हो रहे हैं और अपनी एक पहचान, अपनी एक भूमिका भी बिहार के बदलाव, बिहार में नई व्यवस्था बनाने में कर पा रहे हैं। तो मेरा वक्तव्य खत्म हुआ। अगर कोई आपका विशेष कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस सत्र को हम लोग खत्म करेंगे। दूसरी एक बैठक है। अब देखिए, जैसे कहेगा सत्र खत्म होगा तो 4 आदमी खड़ा होकर सर सर सर, जैसे ट्रेन देखते हैं ना, 2 घंटा स्टेशन पर खड़ा है तब बैठ के चिनिया बादाम खा रहे हैं, जैसे खुलने लगेगा तब फिर खिड़की पर गमछा लेके पानी लेके दौड़ना शुरू कीजिएगा। ये आदत सुधरेगा नहीं। बोलिए। नमस्कार सर, मैं आयुष्मान पांडे TK4 CM पटना का पेज चला रहा हूँ अभी फिलहाल पिछले 5-6 महीने से। और अभी ये जितने भी आपने सोशल मीडिया के कार्यक्रम के बारे में आपने बताया, तो इनसे मैं हट करके आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए ना भैया। आपके पार्टी का सबसे फर्स्ट मुद्दा क्या है? रोजगार। हमारा तो कोई पार्टी अभी है नहीं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा। सब लोग, आप लोग निमंत्रित हैं। 2 तारीख को जब पार्टी बनेगा तो उसमें जरूर आइए। थैंक यू सर। दूसरी बात, जब बनेगा तो प्रशांत किशोर का पार्टी होगा नहीं। प्रशांत किशोर तो उसके नेता होंगे नहीं। जी जी। जो इतने दिन से पैदल चले हैं, जो गांव-गांव से लोग मिला है, उसी में से कोई चुनकर नेता उसका बनेगा। चलिए अब आगे बोलिए। तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। लॉकडाउन के बाद से मैंने स्टार्ट किया था और मेरा बिजनेस सिद्धि विनायक वाटर टैंक क्लीनर्स के नाम से अभी चल रहा है और गूगल पे भी इस नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो सर मैं अपने काम के माध्यम से आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि हर घर में इस सर्विस का ज़रूरत है। और मैंने आपके जितने पोस्ट नहीं किए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे कस्टमर हैं पटना से पूरे बाढ़ तक में। तो सर मैं आपको मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा काम जो है इसमें आप क्या जजमेंट आप देख सकते हैं? अगर कोई हेल्प बने तो मैं आपके लिए निस्वार्थ खड़ा रहूँगा, कहीं भी कभी भी। अब आपका काम हम कैसे जानेंगे? हमको कोई सपना तो आएगा नहीं। मैं आपको भी अपना एक कार्ड भेज दे रहा हूँ। अरे भैया, कार्ड देखने से आपका काम कैसे पता चल जाएगा? जो भी साथी, वीडियोज और गूगल मैप अरे पे सुनो, सिद्धि विनायक अरे के सुनो नाम- भाई, सिद्धि विनायक सुन लिया आपकी बात। आपके साथ जो भी साथी, जिसके साथ भी आप जुड़कर ये काम कर रहे हैं जी सर, जनसुराज के लिए, जी उसको अपनी समस्या या क्या आपको मदद चाहिए उनको बताइए। वही चैनल से ही आ सकते हैं। आप ये समझिए कि 50,000 बच्चों से हम सीधे रोज तो बात कर नहीं सकते हैं। जी।
तो आपका कोई एक टीम लीड होगा, उसको अपनी बात, अपनी समस्या बताइए, और फिर वहीं से जब वो बात हम तक पहुंचेगी तो उस पर जो एप्रोप्रिएट कदम होगा वो उठाया जाएगा। और कौन रह गया भैया? हाँ बोलिए बोलिए। ये कितने देर का सत्र है अभी? और 5 मिनट और, चलिए भैया। चाहते हैं आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आकर चुनाव में भागीदार बनना चाहते हैं, तो पूरे बिहार में हर पंचायत में यूथ क्लब खोले जा रहे हैं। जनसुराज अपने खर्चे से खोल रहा है। हर पंचायत में 10 बच्चों को यह अवसर है कि वो क्लब के जरिए जुड़कर अपनी राजनीतिक सामाजिक पहचान बनाए और आगे राजनीति में 4 साल 5 साल 10 साल में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप क्लब खोलने के लिए कहेंगे, आप कल क्लब खोलिएगा, उसमें जो किट मिलेगा, कैरम बोर्ड मिलेगा, बैट बॉल मिलेगा, खेलने का सामान मिलेगा, वो लेकर अगले दिन लड़का भाग जाएगा। वो समझता है कि हम इतना चालाक हैं कि प्रशांत किशोर का देखिए 2000 का किट आया था, जनसुराज का लेके भाग गए। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि 2000 रुपया में जनसुराज को ये पता चल गया कि आप वो व्यक्ति नहीं है जिसको मुखिया बनाने के लिए मदद करना है। क्यों जो आदमी 2000 रुपया का बैट बॉल और कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, अगर उसको कल 5 लाख रुपया लगाकर मुखिया बना दिया जाए तो पंचायत का ईटा बेच देगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो आपको अभी पहली चीज सिखा रहे हैं कि आप जुड़े हैं, जनसुराज का वीडियो पोस्ट डालते हैं। अब इसको अगला कदम आपको सिखा रहे हैं कि इससे 2 रुपया कमाने का जुगाड़ कैसे कीजिए। एक ही दिन में तो नहीं बन जाइएगा प्रशांत किशोर। आपको डॉक्टर बनना है तो आप 8वीं क्लास में बायोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, 12वीं क्लास में मेडिकल का परीक्षा पास कीजिएगा, तब जाइएगा MBBS करने। 5 बरस MBBS कीजिएगा, 1 बरस का हाउसमैनशिप होगा, उसके बाद कई लोग को MD भी करने में 3 बरस लगता है। उसके बाद वापस अपने गांव शहर में लौट कर आइएगा, वहां पर दुकान खोलिएगा, दवाखाना खोलिएगा, वहां पर 2-2 4-4 रोगी देखना शुरू कीजिएगा। धीरे धीरे नाम होगा। 2-4 बरस में जब नाम हो जाएगा, 50-100 लोग आने लगता है, आपके हमारे लोग जैसे लोग जब गुजरते हैं तो कहता है देखिए डॉक्टर साहब कितना रुपया पीट रहे हैं। अरे भाई 12 साल 15 साल संघर्ष उसने किया है, तपस्या उसने की है, मेहनत उसने की है, तो पैसा वो नहीं कमाएगा तो आप गुटखा खाने वाले आप कमाइएगा। अगर आप डॉक्टर 10 साल से कम में नहीं बन सकते हैं, अगर आप BDO CO बैंक का PO 10 साल से कम में नहीं बन सकते हैं, अगर आप सेना में भर्ती होने के लिए 5 बरस दौड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप समाज के मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद कैसे 2 दिन में बन जाइएगा? 5 बरस तो लगेगा ना भाई। आपको लग रहा है ये प्रशांत किशोर कल आए और देखिए पूरा देश में यही राजनीति कर रहे हैं। मेरे भाई हम 2011 में आए हैं और 2023 हो गया, 12 बरस हो गया, अभी गांव में घूमिए रहे लोग कह रहे आप पर काहे भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? 12 बरस हो गया। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर तो कल आए और देखिए कितना बड़ा आदमी बन गए। भैया कल नहीं आए हैं, 2011 से आज 12 बरस हो गया, रात दिन गधे की तरह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और उससे पहले भी सो नहीं रहे, तो उससे पहले भी 10 बरस कहीं काम किए। तो एक दिन में आप बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें, सही रास्ता पकड़ लीजिएगा, पैसेंजर पर भी बैठिएगा तो धीरे धीरे सही गाड़ी पर बैठे हैं तो वहां पहुंच ही जाइएगा। सामाजिक राजनीतिक जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। हर चीज एक दिन में करने का मत सीखिए। धान का बिछड़ा रोपते हैं, फिर उसको लाकर रोपनी करते हैं, 6 महीना में ही ना धान होगा, 4 महीना में। एक दिन में आप बिछड़ा आज डाले और कल सोच रहे हैं कि इसमें चावल अब खाने लगे, हो सकता है। सृजन का एक अपना काल है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन सकती है। अगर बनाना है तो धैर्य से, ईमानदारी से 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 4 साल प्रयास कीजिएगा तो धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या डिजिटल योद्धा हैं? हेलो, अब बोलिए। जी आदरणीय प्रशांत किशोर